तो चलिए शुरू करते हैं। का चुनाव है तो नाविका जी का तो ये पूछना है भैया लोकसभा चुनाव में क्या होगा, राहुल गांधी ने क्या बोला उस पर बताओ। राहुल गांधी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरी दिलचस्पी नरेंद्र मोदी में नहीं है, मेरी दिलचस्पी बिहार में को लेकर है, मेरी दिलचस्पी बिहार को बेहतर कैसे बनाया जाए इसको लेकर है। प्रशांत किशोर जी, आपने कहा आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है राहुल गांधी पर, अब इस पर मेरा भी सवाल है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। नहीं, मोदी जी में भी नहीं है, उनमें इंटरेस्ट था तब उनके साथ काम किया। राहुल गांधी में जब इंटरेस्ट था तो उनके साथ काम किया या काम करने की कोशिश की। मेरा इंटरेस्ट अभी देश के किसी नेता या पॉलिटिकल फॉर्मेशन में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट बिहार है, मैं वो काम कर रहा हूं। लेकिन जो मेरी पृष्ठभूमि है, मैंने बॉलिंग तो की नहीं, आपने बैटिंग पहले शुरू कर दी। मेरा सवाल है, आप सेलेक्टिवली ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी में नहीं है, ये हेडलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल, प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी में इंटरेस्ट नहीं है। मेरा ना राहुल गांधी में इंटरेस्ट है ना मोदी जी में इंटरेस्ट है। मेरा किसी भी नेता में किसी भी पॉलिटिकल फॉर्मेशन में इंटरेस्ट नहीं है। और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है अतुल कुमार सिंह का नोएडा से। अगर राहुल गांधी 2024 में भी बुरी तरह हारते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 3 बार अगर किसी को पब्लिक रिजेक्ट कर देती है फिर भी क्या वो सामने आना चाहिए? रुको जरा, सब्र करो। दुनिया भर के जितने डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं वहां एक तरीका है कि भाई आप एक मौका आपको मिले, 2 मौका मिले, लेकिन ये दोनों साइड से लागू होता है। दुनिया में ये भी प्रैक्टिस है कि आप 10 साल जीत कर आ गए, आपने शासन चला लिया, अब मौका किसी दूसरे को दीजिए। तो ये बात मोदी जी पर भी लागू होती है, भाई 3 बार जीत के आ गए, अब जीवन भर मत रहिए, किसी दूसरे को दीजिए। म्यूजिक सके, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि ये 10 साल का जो रूल है ये लागू होना चाहिए देश में, पक्ष और विपक्ष दोनों पर। आपने सवाल राहुल जी के लिए पूछा है, मैं दोनों के लिए कह रहा हूं कि सत्ता और विपक्ष दोनों में जो चेहरे हैं उनको 10 साल 15 साल का मौका मिलना चाहिए। अगर 10 साल आप सत्ता में रह के नहीं कर पाए, 15 साल नहीं कर पाए, तो अब किसी दूसरे को करने दो, या जो किया वो करने दीजिए, अब किसी दूसरे को मौका। 4 नाम बताती हूँ, इनमें से कौन उनको रियल चैलेंज दे सकता है फॉर अ प्राइम मिनिस्टीरियल रोल? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो आदमी भी 5 साल जमीन पर उतर के मेहनत करने को तैयार हो, वो मोदी जी को बड़ी चुनौती दे सकता है। ये भ्रम मत पालिए आप लोग कि मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता है, या ये इतने पॉपुलर हैं कि कोई इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। मोदी जी को हराया जा सकता है, हराया गया है पिछले 10 वर्ष में, और आगे भी लोग हराएंगे। आज की परिस्थिति में जो प्राइम मिनिस्टर है, जो इतने बड़े पद पे है, इतनी बड़ी बहुमत उनको है, तो ऐसा हमेशा लगता है। लोगों को ऐसा ही लगा होगा कि राजीव गांधी को कोई नहीं हरा सकता जब उनको 400 सांसद थे। भाई साहब, कृष्ण जी तो नहीं उतर के आएंगे ना, इन्हीं में से चुनना पड़ेगा। अभी तो प्रेजेंट यही ऑप्शन। ठीक बात है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। मान लीजिए कि यही डिबेट हम लोग 1977 में कर रहे होते तो कोई ज्ञानी आदमी ये बता सकता था कि जेपी 77 साल के कोई एक आदमी है जो कि इंदिरा गांधी को चुनौती दे देंगे? अगर ये डिबेट हम लोग, यही बहस हम लोग 1987 में कर रहे होते तो कोई बता सकता था कि राजीव गांधी के कैबिनेट में एक बीपी सिंह है जो कि राजीव गांधी को हरा देंगे? ये बातें आप रेट्रोस्पेक्ट से बताते हैं कि जेपी ने हरा दिया। कांग्रेस की जब अपनी तूती बोलती थी तो पूरे देश में 4000 से ज्यादा विधानसभा है। वो जमाना भी मैं आपको बता रहा हूं, 4000 में 2500 से 2700 विधायक कांग्रेस के होते थे। आज भाजपा के बहुत अच्छे जब टाइम होते हैं तो 1600-1700 विधायक होते हैं। और आप लोग ऐसे बता रहे हैं जैसे लग रहा है कि इनसे बड़ा कोई लीडर ना कभी देश में पैदा हुआ ना आगे कोई पैदा होगा। कराली बेइज्जती। जो सत्ता पर बैठता है वो ऐसा ही लगता है। यही मीडिया, यही कमेंटेटर, यही राजनीतिक विशेषज्ञ 2009 में बता रहे थे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता देश में है नहीं। आज वो बता रहा है कि मोदी, ऐसा है नहीं। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। है नहीं, सामान्य पब्लिक इस तरीके से नहीं देखती है। मैंने ऐसा सवाल पूछा कहाँ आपसे?
मैंने पूछा आज आपने की कहा डेट कृष्ण- में आपने आप कहा बता कृष्ण रहे हैं कि भगवान कोई उतरेंगे। चैलेंज दे सकता है। आपने मैं कहा- पूछना चाहती हूँ यहाँ जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, चैलेंज ऑफ कोर्स दे सकता है, बट दैट इज अ थ्योरेटिकल आंसर। नहीं, मैंने द प्रैक्टिकल आंसर हैज टू बी अ रियलिस्टिक आंसर के अगले 2 या 3 महीने में जब चुनाव होकर आएंगे तो इन्हीं में से कोई देगा, कोई नया फरिश्ता नहीं, आएगा। नहीं, ये सवाल है मेरा। आपने- इन्होंने सवाल का जवाब दिया या नहीं दिया, नहीं, पहले तो ये मैं बता बता रहा दीजिए। हूं। आपने- नहीं मैंने- दिया, अब मैंने- आप बताइए। आपने ये कहा कि कृष्ण भगवान को आना पड़ेगा, मैं उस पर उल्टा कह रहा हूं कि किसी को ऊपर से आने की जरूरत नहीं है। इस देश में इतने लोग, काबिल लोग हैं। 2024 में ये होता नजर आ रहा है। 24 में शायद न हो पाए, उससे क्या फर्क है? That's my question. I rest my case. Ask the Again, next आप आज rapid fire सुनिए, question. ऐसा है। अब ये राउंड तो मुझे जीतने एक- दीजिए. एक Why are you मिनट, being a bad loser? एक मिनट, एक वनडे मैच आप किसी से हार गए, ये T20 था. नहीं T20 हार गए, इसका मतलब ये नहीं कि उस टीम को हराया नहीं जा सकता। दोनों में फर्क है। बिल्कुल हराया आप जा ये कहिए सकता कि इस मैच में ये आदमी जीत रहा है, ये मत कहिए कि इस टीम को हराया नहीं जा सकता। दोनों में फर्क। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह वाह वाह